वक्त बुरा है तो भला हो जाएगा। वक्त बुरा है तो भला हो जाएगा। कुछ ही पलों में रूह को सुकून का किनारा मिल जाएगा। श्री राम के चरणों में सर रखने भर से सुखों का खजाना मिल जाएगा। मिल जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। विश्वास कर लीजिए। बिहार के एक बक्सर जिले में रहने वाले मनीष जी के साथ एक चमत्कार हुआ। वही कथा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किस तरह उनको टीबी हो गई थी और वो बहुत जूझ रहे थे रोग से, और किस तरह राम नाम के चमत्कार से यह सब चीज संभव हुआ। यही कथा में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। भाइयों, नाम जप का यह प्रभाव है कि आपकी कुंडली में यदि कोई दोष है, उस दोष के कारण आपका भाग्य साथ नहीं देता या नहीं दे रहा है, तन मन और धन तीनों ही प्रतिकूल हो गए हैं और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, आप विश्वास करें, राम नाम के जप में इतना प्रभाव है, इतनी शक्ति है, यह आपका भाग्य बदल सकता है। दुख को सुख में बदल जाएगा। राम नाम में ऐसा क्या है जो कि नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए निष्ठा और विश्वास की जरूरत होती है। जीव में एक कमी होती है, वह तुरंत सौदा करने लगता है। देखा कि कुछ दिन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है नाम जप का, तो नाम जप छोड़ देता है और फिर उसकी निंदा करने लगता है। नाम जप करने वालों को संयम की जरूरत होती है। जब जीव नाम जप करना आरंभ करता है तो पहले दिन से ही उसका असर नहीं दिखता, क्योंकि नाम पहले आपके प्रारब्ध के बुरे फलों को नष्ट करता है। फिर जीव में चमत्कार देखने मिलता है। उसके लिए संयम रखना जरूरी है, निष्ठा रखनी जरूरी है, वरना भटकन के सिवा जीवन में कुछ नहीं रहता। शास्त्र और संत जन सभी यही कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर के उतरव पारा। फिर उसका विश्वास करिए। हमको केवल यह मानना चाहिए कि नाम सर्वश्रेष्ठ है। उसको पकड़ने के बाद किसी और को पकड़ने की जरूरत नहीं है। ना किसी धाम की जाने की जरूरत है, ना तीरथ जाने की जरूरत है। सब आपको घर बैठे दर्शन देने आएंगे, यह विश्वास कर लो। आज यह दास जो कथा आपको सुनाने जा रहा है, वह किसी संत के वाणी से मैंने सुनी थी। बिहार के बक्सर जनपद निवासी मनीष रस्तोगी जी का अनुभव मैं बता रहा हूं आपको। नाम जप के प्रभाव से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने एक्टिव हनुमान जी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। मनीष जी ने बताया, राम नाम से सब कुछ संभव है। मैं पिछले 62 सालों से लोगों को राम नाम जपने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। राम नाम का चमत्कार तो मैंने देख चुका है। आपको यही बातें मैं बताना चाहता हूँ। मनीष जी 88 वर्ष के हैं, निरोगी काया के धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया कि 23 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह नौकरी करना चाहता है, जबकि उनके पिता चाहते थे कि उनका एक मसालों का कारोबार था, उस कारोबार में बेटा उनका सहयोग करे। मगर मनीष जी को साफ साफ
मना कर दिया कि मैं बिजनेस व्यापार नहीं करूँगा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, वह नौकरी ही करेंगे। बेटे की हट के आगे पिता ने भी कह दिया, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और उनको जो है मनीष जी की पिताजी ने उनको नौकरी करने की इजाज़त दे दी। मनीष जी घर से दूर एक प्राइवेट कंपनी में अपनी नौकरी शुरू कर दी। नौकरी करते हुए उनको 2 वर्ष बीत चुके थे। उनका स्वास्थ्य अचानक गिरने लगा। उन्होंने फिर डॉक्टर को दिखाया, किंतु दवाइयों का कोई खास असर उन पर दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिसके कारण वह शहर के बड़े डॉक्टर के पास उन्होंने अपना चेकअप कराया। चेकअप कराने के बाद जो है उन्होंने उनकी पूरी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपको टीबी है। टीबी का नाम सुनते ही मनीष जी के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उसे दवाई दी, किंतु उनका भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। मनीष जी ने यह बात अपने घर वालों को नहीं बताई कि जानकर वह सभी दुखी हो जाएंगे। मैंने सोचा अगर मरना ही है तो क्यों दूसरे को दुख दे करके मरना है, इसीलिए मैंने अपने घर पे ये बात नहीं बताई। वह अंदर ही अंदर वो घुलने लगे। अपने एक सहयोगी के कहने पर उन्होंने अपनी कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने कहा, आपका खराब भाग्य शुरू हो चुका है, आपको हर प्रकार से कष्ट इस कलयुग में भोगना पड़ेगा। फिर मनीष जी बहुत डिप्रेशन में चले गए कि ज्योतिष ने बता दिया था कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। यह बात सोच कर वो जो है बहुत दुखी हो गए, बहुत चिंतित थे और रात भर रोते रोते उनकी आंख में आंसू था। रोते रोते वो सोच रहे थे कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों और मेरी पत्नी का क्या होगा। यह सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और वो सो गए। सवेरे उठने के बाद जो है उनके पड़ोसी राम प्रसाद जी, उनका मुख देख करके उनको लगा कि उदास क्यों हैं, शांत क्यों हैं। तो मनीष जी से राम प्रसाद जी ने कहा कि क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है। तो मनीष जी ने अपनी पूरी व्यथा बताई, पूरी जानकारी उनको बताई। फिर राम प्रसाद जी ने उनको बताया कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि 3 दिन बाद हमारे गुरुजी जो है आने वाले हैं, तो मैं अपने गुरुजी के पास लेके चलूँगा। वो कुछ न कुछ रास्ता या कुछ न कुछ उपाय ज़रूर बताएंगे, जिससे कुंडली का प्रभाव जो भी होगा वो सब समाप्त हो जाएगा। फिर मनीष जी और राम प्रसाद जी जो है उनके गुरुजी आए और गुरुजी के आने के बाद मनीष जी उनके चरण पकड़ लिए और अपनी सारी जो भी बातें थी महाराज जी को बताया। और महाराज जी ने बताया कि देखो बेटा, राम नाम से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। कुंडली का प्रभाव खत्म हो सकता है, आप मृत्यु को भी जीत सकते हो। पूरे निष्ठा और भाव के साथ आज से ही राम नाम जपना चालू कर देना। टीबी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपके शरीर में कोई दुख हो, पीड़ा हो, सब राम नाम के प्रभाव से सब नष्ट हो जाएगा। आप पूरे निष्ठा और विश्वास के साथ नाम को पकड़ लो और नाम जपते रहना, कल्याण जरूर हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से मनीष जी और राम प्रसाद जी दोनों जो है अपने घर के लिए आ गए और लगातार इसी तरह मनीष जी नाम जप करते रहे। 3 महीने के बाद उनको अनुभव होना चालू हो गया कि ऐसा उनका हल्कापन लगने लगा और जो पीड़ाएं थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। ऐसे करते और कुछ अनुभव भी होने लगे उनके साथ में, कुछ चमत्कार भी होने लगा। मतलब चमत्कार का मतलब ये है कि उनको सपने वगैरह भी आने लगे बजरंग बली के कि बेटा ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ आने लगे।
फिर उन्होंने जो है ऐसे करते करते 7 माह बीत गए। 7 माह बीतने के बाद जो है फिर जो राम प्रसाद जी के जो गुरु जी थे महाराज जी, वही फिर वापस आए और मनीष जी और राम प्रसाद जी फिर वह गुरु जी के पास गए, महाराज जी के पास, और उनसे अपनी सारी बातें बताई कि आपने जो मंत्र आपने मुझे दिया था राम नाम का, मैं उसे पूरे भाव निष्ठा के साथ जप रहा हूँ। आपके बोले अनुसार, आपके बताए अनुसार मुझे प्रभाव लगने लग गया है। तो महाराज जी ने बताया ठीक है बेटा, 7 माह हो चुके हैं, अब जाके अपने डॉक्टर को चेकअप कराओ, दिखाओ कि मुझे टीबी है कि नहीं है। ऐसे करके फिर वहाँ से गुरु जी को प्रणाम करके वहाँ से वो चले गए, और जाने के बाद सीधा वो डॉक्टर के पास वो अपना चेकअप कराए। चेकअप कराने के बाद रिपोर्ट जब आई तो सबके होश उड़ गए। जिस डॉक्टर ने कहा था कि टीबी है, उसके तो होश ही उड़ गए। बोलते आपको तो टीबी है ही नहीं। उन्होंने दोबारा चेकअप किया, दोबारा चेकअप करने के बाद में भी उनको टीबी का मतलब जो है नहीं मिला। फिर वो बड़े प्रसन्न होकर के, खुश होकर के फिर उस महाराज जी के पास गए और अपनी पूरी बात बताई कि महाराज ऐसा ऐसा है करके। तो महाराज ने बताया, देखा बेटा, ये सब जो है जितने भी असंभव कार्य हैं, जितने भी संसार में असंभव कार्य हैं, वो संभव हो जाएगा सिर्फ राम नाम के चमत्कार से। नाम जप करते रहो, कल्याण होगा, सफलता भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और महाराज जी की बात सुन करके उनको एक नया ऊर्जा हर समय उनको मिलता था। इसीलिए तो साधु संत के प्रवचन सुनने चाहिए, इसीलिए साधु संत की बातों को, कथाओं को, कोई भी कथा करे उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे शरीर में एक नया ऊर्जा उत्पन्न होता है, और जितनी गंदगियां होती है उसको उनकी वाणी से वो खत्म हो जाता है। जिस तरह से हम झाड़ू लगाते हैं तो डस्ट चले जाता है, कचरा चले जाता है, उसी तरह हमारे मन के अंदर जो भी गंदगी होती है, दिलो दिमाग में जो गंदगी होती है, साधु संत के प्रवचन और कथा और जानकारी सुनने से हमारे जो भी है वो धीरे धीरे वो साफ हो जाते हैं। तो फिर वो खुशी खुशी जो है उसके बाद महाराज को प्रणाम करके धन्यवाद दे करके अपने घर में आए, और घर वाले को तो कोई बात नहीं बताए थे। फिर वो पूरी जानकारी दिए अपने घर वाले को, पूरी बताए कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और मैंने अपने परिवार को नहीं बताया था, ऐसे करके पूरी जानकारी दिए। तो उसके बाद सभी लोग जो है इतने प्रसन्न होने के बाद सभी लोग राम भक्त बन गए और राम नाम सभी लोग जपना चालू कर दिए। तो ऐसा होता है, जो नाम जापक होते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर वो नाम जप करे तो उनका इस कलयुग में कल्याण जरूर होगा। भाइयों बहनों, आपने देखा किस तरह मनीष जी को टीबी था। सिर्फ राम नाम के जप से, उनके नाम सिमरन करने से उनकी कुंडली में जो दोष था वो खत्म हो गया, उनकी टीबी था वो खत्म हो गया। आपका भी कल्याण होगा, नाम जप करिए। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम आप तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अगर कुछ है वह तो सिर्फ राम नाम है। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का कोई भी अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर मैं वीडियो बना के अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम नाम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम।